किसानों से जुड़े बिल को लेकर विपक्ष आग बबूला है। विरोध की आग अभी थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों का मामला तूल पकड़ चुका है। कल से निलंबित सांसद संसद परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। श्री डेरेक ओबेरॉय, श्री संजय सिंह, श्री राजीव साटव, श्री के रागेश, सैयद नजीर हुसैन, रिपुन बोरा, मुस्तेरा हुसैन, एलमारम करीम are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current. जिसकी मुट्ठी में तकदीर खुद हो, क्या उसे पे डराएगी दुनिया। डरने वाले निलंबित सांसद रात भर संसद परिसर में जमे रहे। गांधी मूर्ति के पास इनका धरना चलता रहा। किसान से जुड़े बिल को लेकर नाराजगी ऐसी कि पूरी रात राज्यसभा से निलंबित सभी 8 सांसद जिद पर अड़े रहे। कफन जो निकले बिन सोचे परिणाम रे, कायर का नहीं काम। वीरों की यह बात भाई, कायर का नहीं काम रे भैया, कायर का नहीं काम। रविवार को राज्यसभा में जो हुआ उसकी सजा के रूप में सभापति वेंकैया नायडू ने पूरे सत्र के लिए इन 8 सांसदों को निलंबित कर दिया। निलंबन का फैसला सुनते ही अलग अलग पार्टियों के ये निलंबित सांसद संसद परिसर में धरने पर बैठ गए। मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ दिखा के आश्वासन दिया है, उसके लिए हम लोगों को सस्पेंड किया है और उसके खिलाफ हम सारे लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस के 3 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, टीएमसी के 2 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, सीपीएम और सीपीआई के 1-1 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, सीपीएम के 2 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। संसद परिसर में धरने पर बैठे इन सांसदों की पहली मांग है कि किसान विरोधी बिल वापस लिया जाए। दूसरी मांग है कि उनका निलंबन वापस हो। इन निलंबित सांसदों का साथ देने खुद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद भी पहुंचे और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। जो बिल बनाया गया है, पास हुआ, वो एक जबरदस्ती बनाया। उसमें पूरे हाउस की सहमति नहीं थी। उसमें जो वोट होना चाहिए था, वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग भी नहीं हुई। वोटिंग के बगैर ही एक तरफा पास हुआ। इसीलिए हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जिन हमारे साथियों को निकाल दिया गया है, एक तो गलती सरकार की है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की है और दंडित किए जा रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट। बिल का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब से देखने को मिल रहा है। वहां के 4 कांग्रेसी सांसदों ने बीती रात राष्ट्रपति भवन का मार्च शुरू किया। कैंडल लेकर कांग्रेस सांसद निकले। इनकी मांग थी कि राष्ट्रपति इस बिल पर दस्तखत न करें, लेकिन पुलिस ने राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने से रोक दिया। धक्का मुक्की भी हुई। ये अंदर भी बदमाशी करते हैं, बाहर भी बदमाशी करते हैं। हम लोग शांति से जा रहे थे, उनके बाहर राष्ट्रपति जी के सामने एक शांति मार्च कैंडल लेकर निकाला। सारे एमपी को बाहर का आदमी नहीं, लेकिन इन लोगों ने आकर धक्का मुक्की की है जानबूझकर। शांति हम तो उनको जो डेथ वारंट पे साइन राष्ट्रपति करना चाहते हैं उनको बोल रहे हैं अब कम से कम आप मत करो। सारे किसान मर रहे हैं, हमारा पंजाब का, हरियाणा का किसान मर रहे हैं। 8 सांसदों के निलंबन को लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधा है। इस मुद्दे को लेकर ममता ने सड़क पर लड़ाई की तैयारी कर ली है। उधर शिवसेना ने भी निलंबित सांसदों के सुर में सुर मिलाया है। सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए संजय राउत ने कहा कि जो सदन में हुआ उसके लिए सिर्फ विपक्ष ही जिम्मेदार नहीं। डिवीजन मांगना ये तो अधिकार है किसी भी सदस्य का या अपोजिशन का। तो डिवीजन आप नहीं मांगते और बिल पास करते हो, उसके बाद ये हंगामा हुआ है। हंगामा के लिए जिम्मेदार मैं नहीं मानता कि अपोजिशन है। विपक्ष के विरोध के बीच सोमवार को केंद्र सरकार ने गेहूं, जौ, सरसों जैसी 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए सरकार ने किसानों को संदेश दिया कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म नहीं होगी और न ही नए बिल से उनका नुकसान होने वाला है। लेकिन विपक्ष के तेवर अभी तल्ख हैं। ऐसे में मॉनसून सत्र के दौरान फिलहाल हंगामा के
कम होने के आसार नहीं दिख रहे। दिल्ली से अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।